जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ख़ास जानकारी देंगे कि मेष राशि वालों के लिए आने वाला 3 महीना जुलाई, अगस्त और सितंबर का कैसा रहने वाला है। इन 3 महीनों में हम खास रूप से चर्चा करेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, विवाह, वैवाहिक जीवन, विदेश यात्रा, नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, जो भी योग बनेंगे उनके बारे में हम आपको यहाँ अवश्य पूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। जुलाई का महीना तो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ब्रह्मांड में बनने वाला है अंगारक योग। मंगल जो आपकी राशि के मालिक हैं वो अंगारक योग बनाकर चलेंगे, यानी राहु के साथ उनकी युति चलेगी मेष राशि में। तो इस महीने में खास तौर पे जुलाई के महीने में तो बड़ा खास रहेगा ये अंगारक योग। कैसे आपको उससे बचना है, क्या सावधानी आपको उसमें रखनी है और उससे क्या क्या होने वाले हैं लाभ हानि, बाकी सभी विषयों को कवर करते हुए चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जुलाई के महीने में 12 जुलाई को शनिदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर, यानी आपकी राशि से 11वें स्थान से निकलकर वापस आएंगे दशम भाव में। अब शनि और बृहस्पति का बहुत बड़ी साठगांठ इस गोचर के दौरान होने वाली है, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। खास तौर पर जब अधिक समझें जब आपको शनि या बृहस्पति से संबंधित दशांतर या प्रत्यंतर चल रही हो, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति तो द्वादश भाव में चल रहे हैं लंबे समय से। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस टू ट्रैवलिंग्स, यात्रा, स्थान परिवर्तन, यात्रा, दूर की यात्रा, विदेश यात्रा, दूर से जुड़कर काम करना, MNCs कंपनी के लिए काम करना, विदेश से जुड़ के काम करना। और जब बात आती है काम करने की, तो काम और कर्म कराने वाला ग्रह है कौन कराएगा नौकरी, कौन कराएगा जॉब, वो हैं शनिदेव। शनिदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 12 जुलाई को। वक्री अवस्था में राशि से दशम में चलकर शश योग बनाएंगे। राशि से दशम में चलकर शनिदेव का ये ट्रांजिट फायदेमंद होगा मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि दशम भाव बली हो रहा है। कर्म का मालिक कर्म में है, यानी कुछ नया काम, कुछ नया लाभ, कुछ नई नौकरी मिलने की संभावना पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। शनि तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं और शनि की यही स्थिति और प्रबल जब होती है जब आपका बृहस्पति शनि के नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा उस दौरान। यानी बृहस्पति शनि से दृष्ट हैं और शनि के ही नक्षत्र में हैं, और ये आपकी राशि से दशम और द्वादश का संबंध है। द्वादश भाव को मैंने बता दिया, टूर ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यात्रा, विदेश यात्रा, MNCs कंपनी, बाहर के लोग, विदेशी क्लाइंट से मिलकर काम करना, और शनि है कर्म कारक। यानी शनि और बृहस्पति ने ये गठजोड़ बनाया कि आने वाले 3 महीनों में आप निश्चित ही कहीं ना कहीं बाहर से जुड़कर बड़ा लाभ के अवसर आपको बनने वाले हैं। या तो आप वहाँ चले जाएंगे या वहाँ के लोग आपसे संपर्क करेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन संभव यही दिखता है। अब इन्हीं शनि बृहस्पति का दोहरा गोचर राशि से चौथे भाव पर पड़ेगा। यहाँ शनि की सप्तम और बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी, यानी आने वाले 4 महीनों के अंदर आपके साथ यह भी संभव दिखता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी हो सकता है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी खरीदना, कोई फ्लैट खरीदना, कोई छोटा मोटा ज़मीन का टुकड़ा खरीदना, रिनोवेशन कराना, मकान में कुछ कराना, लेकिन ऐसा इस कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा है। यानी शनि और बृहस्पति की बड़ी सुंदर साठगांठ आपके साथ है, क्योंकि शनि और बृहस्पति आपके लिए भाग्य, कर्म, लाभ और द्वादश के मालिक हैं। तो यहाँ भाग्य और कर्म, लाभ और द्वादश का एक अच्छा संकेत शनि बृहस्पति ने स्पष्ट रूप से दिया है। यह एक अच्छा योग, एक अच्छा इंडिकेशन आपके लिए यहाँ से बन रहा है। यानी कर्म का मालिक कर्म में है, तो जो लोग अगर ये कहते हैं कि हम पे नौकरी नहीं है, हम पे काम नहीं है, हम जॉबलेस हैं, हम पे वर्क नहीं है, तो आपको काम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा। और जिनके पास काम है वो ऑलरेडी काम में तरक्की करेंगे। ये वो समय है कि आप अपने आप को, अगर यही मन में है कि मैं विदेश से जुड़ूँ, विदेश जाऊँ, विदेश से जुड़कर कुछ भी करूँ, चाहे शिक्षा हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, ये वो समय है जो आपको सफलता दे देगा। अब आप देखिएगा, इन आने वाले 3 महीने के अंदर लगातार 3 ग्रहों की युति लगातार बनती दिखाई देगी आपको। सूर्य बुध शुक्र, सूर्य बुध शुक्र और सूर्य बुध शुक्र। जुलाई के महीने की शुरुआत से लेकर सितंबर के अंत तक सूर्य, बुध और शुक्र की युति लगातार बनेगी। अब आप ये समझिए कि मेष राशि वालों के लिए शुक्र धन के कारक हैं,
विवाह के कारक हैं। वहीं सूर्य पंचम भाव विद्या, शिक्षा, बुद्धि, संतान के कारक हैं। बुध तीसरे और छठे टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं को देना, कुछ स्ट्रगल, क्योंकि छठा घर संघर्षों का भी है, उसके लिए है। तो इसमें क्या होगा, जब शुरुआत के आप ये समझिएगा जुलाई के महीने में आप देखिए कि जुलाई के महीने में सूर्य, बुध और शुक्र का अधिकतम प्रभाव तीसरे भाव पर रहने वाला है। तीसरा घर छोटी छोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन के लिए जाना जाता है। अगर आप कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं, कोई नौकरी चेंज करना, कोई बदलाव करना, ट्रांसफ़र की स्थिति होना, पढ़ाई के लिए बाहर जाना, पढ़ाई के लिए दूर जाना, यात्राएं करनी, ये सब इस सूर्य बुध शुक्र की युति की वजह से। तीसरा घर है टैलेंट्स का घर, आपके शौक़ और आपकी प्रतिभाओं का घर है तीसरा भाव। जब उसमें सूर्य बुध शुक्र के ग्रह जैसे होंगे तो आपके टैलेंट को इंक्रीज़ करेंगे। ऐसे वो लोग जो क्रिएटिविटी का काम करते हैं, डिज़ाइनर हैं, बुटीक का काम कर रहे हैं, ब्यूटिशियन का काम कर रहे हैं, डांसर हैं, सिंगर हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम करते हैं, हाथ से संबंधित दस्तकार हैं, पेंटिंग करते हैं, चित्रकार हैं, आप कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, एनिमेशन का काम करते हो, कुछ भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी आती हो, उसमें आपकी स्थितियाँ बढ़ जाएंगी। उससे संबंधित सीखना, उससे संबंधित करना, उससे संबंधित शिक्षा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं चौथे घर में आएंगे सूर्य बुध शुक्र। अब पंचम का मालिक चौथे घर में सप्तमेश के साथ है। ये घर के अंदर सुख साधन को बढ़ाने वाला योग होता है। बुध यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करा देंगे। कभी कभी क्या होता है कि घर के अंदर कोई पुरानी चीज़ थी, उसे हटा के आप नई ले आए। घर के अंदर कोई चीज़ तोड़वा के आपने फिर से ठीक करा ली। आपने सोचा कि भाई इस वाली स्थिति की दीवार को यहाँ से हटवा दो, कुछ दूसरी लगवा दो, इस जगह हटा के मुझे कुछ शीशे का फ्रेम लगाना है, कुछ केबिन बनाना है। ऐसा कुछ करना भी इसी योग से देखा जाता है। वहीं शिक्षा कराने के लिए अच्छा योग है। शादी विवाह से संबंधित रिलेशंस, लव रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होना भी इसी योग से संभव दिखाई देता है। वहीं सितंबर तक जाते आते यह स्थिति सूर्य बुध शुक्र की पंचम भाव में आएगी। अब पंचमेश पंचम में सप्तमेश शुक्र के साथ हर महीने कुछ ना कुछ नया होने वाला है। ये महीना लव रिलेशंस को बढ़ाएगा, लाइफ में कुछ लव पार्टनर दिखाई देंगे। ये कॉम्बिनेशन प्रेम विवाह को विवाह में तब्दील कर देगा। ये कॉम्बिनेशन शिक्षा में सफलता दिलाएगा, संतान से सहयोग दिलाएगा। ये कॉम्बिनेशन शिक्षा के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता यानी कंपटीशन क्रैक कर देना, यानी शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, विवाह, लव मैरिज, लव रिलेशनशिप्स, रोमांस, सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि आप देखिएगा जब 3 ग्रह यहाँ बैठेंगे तो देखेंगे भाग्य स्थान को, जब 3 ग्रह यहाँ बैठेंगे तो कर्म स्थान को, जब 3 ग्रह यहाँ बैठेंगे तो लाभ स्थान को। यानी जहाँ पे आपका ग्रह बैठ रहे हैं कि यहाँ आप अपने भाग्य को चमकाने के लिए मेहनत कर रहे हो, यहाँ आप अपने कर्म को चमकाने के लिए मेहनत कर रहे हो, और यहाँ आप पर किया गया कर्म और मेहनत आपको लाभ देता है। इसीलिए ग्रह की स्थिति और दृष्टि दोनों देखनी चाहिए। मंगल राहु का योग बनेगा। अब मंगल राहु के योग को शास्त्र में कहा गया है अंगारक योग। कोई भी दोष अगर कुंडली में है, बन रहा है, तो उससे डरने के बजाय अगर उसको समझोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे कि मंगल इस राशि में आएगा, ये उसकी अपनी राशि है। नियम नंबर 1 कि कोई भी ग्रह अपने भाव में बैठ के उस भाव को नहीं बिगाड़ता। मंगल अगर मेष राशि में है, चर राशि और अग्नि तत्व की राशि है, तो जोश पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा, साहस में वृद्धि होगी, एग्रेशन बढ़ सकता है, जल्दबाजी में ज़्यादा आ सकते हो। तो क्या करना है, एग्रेशन कंट्रोल करें, जहाँ जितना ज़रूरत है उतना बोलें, उतना साहस दिखाएं, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, व्यर्थ के कार्यों में एनर्जी ना लगाएं। अब राहु भी इसके साथ हैं। राहु भी यहाँ कम से कम जो उल्टी गिनती के हिसाब से देखें तो कृतिका, भरणी और अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। जिस दौरान मंगल यहाँ होंगे उस दौरान राहु भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। एक स्थिति आएगी जब मंगल भी भरणी नक्षत्र में आएंगे। अब मंगल का राहु के साथ भरणी नक्षत्र में जाना आपके इमोशंस को जगा सकता है। ये वो कॉम्बिनेशन है, चाहे लड़का 18 साल का हो या 36 का हो या 40 का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके अंदर अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का योग है। इसको कहते हैं आप अपनी फीलिंग्स को दबोच नहीं पाएंगे, आपके अंदर कुछ ना कुछ उमड़ कर निकलेगा बाहर। इसको कहते हैं हार्मोन्स का इधर उधर जाना।
कि जब मंगल अग्नि तत्व राशि में शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु भी शुक्र के भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं, क्योंकि शुक्र का जो नक्षत्र है जिसमें राहु है, शुक्र को भूलना नहीं चाहिए, वो दूसरे और सप्तम का मालिक है। और उस दौरान आपके शुक्र भी कहीं ना कहीं चौथे और पंचम से संबंध बनाएंगे, यानी मन से और पंचम से, बुद्धि से। अब मंगल के साथ राहु का मिलन अंगारक योग है। क्या राहु मंगल को नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, स्वभाव के हिसाब से तो वो पूरा नुकसान पहुंचाने का ही प्रयास करेगा, लेकिन मंगल क्योंकि अपनी ही राशि में है तो वो कहेंगे भी मैं तुझे गलत करने नहीं दूंगा। लेकिन राहु ने भी मंगल के ग्रहण किए हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मंगल राहु के इस योग से लाभ लें। नुकसान कैसे कर सकते हो? आप अपनी गलती से, अपनी जल्दबाजी से, अपने क्रोध से घर, परिवार, समाज, यारी, दोस्ती सब के साथ संबंध खराब कर सकते हो। अपने एग्रेशन को कंट्रोल करो, अपनी जल्दबाजी को कंट्रोल करो, लड़ाई झगड़े से बचो, अन्यथा ये कॉम्बिनेशन आपके माइंड को डाइवर्ट कर देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको काम में ध्यान लगाने ही नहीं देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रॉब्लम में फंसा के रखेगा। अब वो प्रॉब्लम से कैसे आपको बचना है, इसलिए मैंने आपको मंगल और राहु को समझाने का प्रयास किया कि हाँ, ये अंगारक योग है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ये अंगारक योग है, लेकिन ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन भी यही है, क्योंकि मंगल 10 अगस्त से 15 अक्टूबर तक रहेंगे वृषभ राशि में, यानी 10 अगस्त तक आपके लिए पूरे चैलेंज का समय है। उसके बाद मंगल यहाँ से निकल के धन भाव में चले जाएंगे, फिर स्थिति और अच्छी हो जाएंगी। स्थिति यहाँ भी अच्छी है, लेकिन तब राहु से इसका पीछा छूट जाएगा, तब अंगारक योग से इसका पीछा छूट जाएगा, तब स्थिति अच्छी हो जाएगी, तब ये मंगल और अच्छा धनदायक हो जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ से बैठ के पंचम और नवम को दृष्टि देगा। अपनी विद्या, शिक्षा, बुद्धि से आप अपना जीवन में प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। जब तक ये मंगल राहु यहाँ हो, सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो। इस पूरे महीने आप कम से कम 2 से 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करो या रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करो। बाकी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। ईश्वर ने चाहा तो आप आने वाले 3 महीने में अच्छी प्रोग्रेस हासिल करेंगे। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए आगामी 3 महीने की ग्रहों की स्थिति। योजना बना सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डिटेल्स मैंने आपको सभी दे दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।